प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 7वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 3.1 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो कल हम लोग इस अभ्यास के 4 प्रश्न तक हल कर चुके थे। आज 5वें प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए, ये 3.1 माने घातांक का पहला ही अभ्यास चल रहा है और घातांक का यह अभ्यास महत्वपूर्ण है। प्रश्नों को आप ध्यान से समझेंगे और तभी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो देखिए, आपके लिए आवश्यक है कि प्रश्नों को आप नोट करते चलिए। प्रश्न आप नोट किए रहेंगे क्योंकि पुस्तकें आप ज़्यादातर बच्चों के पास नहीं है, तो प्रश्न आप नोट करिए और सवाल हम हल कर रहे हैं उसे देखिए और एक बार पुनः वीडियो देखने के बाद आप स्वयं से इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए। यदि नहीं आते प्रश्न तो आप पुनः दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, पहला 5वां प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक को घातांकीय रूप में लिखिए। तो देखिए, इस प्रश्न को हम हल करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है -1/128। तो इसे घातांकीय रूप में लिखना है। तो इसके लिए अब देखिए, -1 की घात चाहे जितनी हो जाए, -1 की घात चाहे जितनी हो जाए, एक तो एक ही रहेगा और चिन्ह थोड़ा बहुत इधर उधर परिवर्तित हो सकता है, प्लस माइनस। तो अगर सम संख्या होगी, जैसे -1 गुणे -1 होगा तो उत्तर 1 आ जाएगा। और माइनस की संख्या विषम होगी, घात आपकी विषम होगी तो आपका उत्तर ऋणात्मक होगा और घात सम होगी तो उत्तर धनात्मक होगा। तो 128 के गुणनखंड आप ज्ञात कर लीजिए। 1 के गुणनखंड ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो 128 के जब गुणनखंड हम करते हैं तो हम पाते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 और कितनी बार आता है यह? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7 माने 128 के अभाज्य गुणनखंड जब हम ज्ञात करते हैं तो 7 बार 2 आता है। तो -1/128 है, इसे हम -1/2 की पावर 7 ऐसा हम लिख सकते हैं। क्योंकि -1 का जब आप 7 बार गुणा करेंगे, -1 गुणे -1, तो आपका उत्तर अंत में -1 ही आएगा। क्योंकि घात अगर विषम है तो उत्तर ऋणात्मक ही आएगा। अगर घात ये धनात्मक होती तो उत्तर सम हो जाता। और 2 का जब 7 बार गुणा होगा, 2 गुणे 2 ऐसा, तो 128 आएगा। तो -1/128 चाहे आप कह लें और चाहे -1/2 की पावर 7 कह लें, दोनों बात एक ही है। तो -1/128 का घातांकीय रूप -1/2 की पावर 7 ऐसा होगा। तो चलिए, इसका सेकंड पार्ट आप देखिए। तो यहाँ प्रश्न दे रखा है 16/225। तो देखिए, इस प्रश्न को भी हल कर घातांक के रूप में आपको लिखना है। तो आप 16 और 225 के पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम घातांक के रूप में इसे लिख सकते हैं। तो देखिए, 16 के जब गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 और दूना 16। और 225 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3 और गुणा 5 गुणा 5। तो 5 25 और 3 75 और 75 3 225। तो देखिए, हम देख पा रहे हैं कि अगर इसे घात के रूप में हम लिखना चाहें तो 4 बार, या तो हम चाहे 2 की पावर 4 करें, लेकिन अब 225 में ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है कि जिसकी पावर हम 4 कर दें। अगर हम पावर 2 करते हैं तो हम 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए, 2 दूना 4 2 दूना 4, तो 16 को हम 4 गुणा 4 लिख सकते हैं, बराबर 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब लेकिन क्या 225 में ऐसी कोई संख्या है कि जिसकी हम पावर 2 कर दें तो 225 मान हो जाए? तो देखिए, 3 गुणा 5 कर दे 15, तो फिर 3 गुणा 5 ये भी 15 हो जाएगा। चाहें तो हम क्या कर दें, अब 15 की पावर 2 कर दें तो 15 गुणे 15 225 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से एक बात निकल के आई कि 4 की पावर 2 तो 16 और 15 की पावर 2 तो 225। तो यानी 4/15 की होल पावर अगर हम 2 रख दें और तब आपका 16/225 घातांकीय रूप में हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब गुणनखंड निकालेंगे और तभी आपको ये अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा सेट ना हो
कि दोनों की पावर 2 ही बने, तब पावर अलग अलग भी आप रख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पावर दोनों की अंश और हर की समान ही हो, कभी कभी अलग अलग भी हो सकती है पावर। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो उत्तर आया वह 4/15 की पावर 2 आया। तो 16/225 का घातांकीय रूप और 4/15 की पावर 2 है। तो यह प्रश्न कैसे हुआ? यह गुणनखंड जब हमने ज्ञात किया तब हमने समझा कि अगर 4 की पावर 2 कर दें हम तो 16 हो जाएगा, और 15 की पावर भी 2 कर दें तब यह भी 225 हो जाएगा। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट अब देखते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है 512/256। अब देखिए इस प्रश्न को भी हल करने के लिए, घातांक के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले आपको गुणनखंड ही ज्ञात करना होगा। तो देखिए गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं 512 के पहले। तो 512 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 2 से करेंगे, तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 2 एकन्ने 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 16 32 और फिर 2 8 16 और 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 एकन्ने 2। तो देखिए 512 के जब गुणनखंड किए तो इसमें 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। अब यहीं जब हम 256 के मने निकालेंगे गुणनखंड 256 के, तो देखिए 256 512 के नीचे ही दिख रहा है, तो बस यही 1 2 कट जाएगा। आपको अलग से इसके गुणनखंड ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, और चाहे तो आप कर लें। जब इसमें 9 बार आया है तो इसमें 8 बार आएगा, क्योंकि देखिए 512 के नीचे 256 है, तो एक गुणनखंड इसमें कम हो जाएगा। तो इसमें 9 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें क्या हो जाएगा? 8। तो बस आप ऐसा समझिए कि 512 बराबर 2 की पावर 9 और 256 बराबर 2 की पावर 8। तो देखिए प्रश्न में दिया है 512/256, कह रहा है इसे घातांकीय रूप में लिखिए। तो अब देखिए यहाँ तो कोई पावर हम समान कर नहीं सकते। अब इसकी पावर 9 है, इसकी 8 है, तो ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते कि दोनों की पावर समान हो जाए और 2/2 हम लिख दें, ऐसा पावर होल पावर में कोई ऐसी संख्या लिखे, तो ऐसा नहीं संभव है। तो यहाँ हम यही लिखेंगे कि 2 की पावर 9 और बटा 2 की पावर 8। अच्छा अब देखिए अभी ये सरलीकरण भी हो सकता है यहाँ पर, चूँकि आधार समान है और दोनों के आधार समान हैं, तो भाग में घात क्या होती है? घटती है। भाग में घात घट जाएगी, तो बराबर यहाँ 2 की पावर 9 माइनस 8 बराबर 2 की पावर 1 या 2। तो घातांकीय रूप में इसे लिखेंगे तो वास्तव में तो इसका उत्तर खाली 2 ही आएगा, लेकिन आप चाहें तो 2 की पावर 9 और बटे 2 की पावर 8 लिख लें, यह भी उत्तर आपका बिल्कुल सही है। और 2 आप लिख दे, चूँकि भाग की क्रिया है तो भाग में घात घटती है अगर आधार समान हो तो दोनों ही तरीके से यह प्रश्न सही है। घातांक के रूप में 2 की पावर 9 बटे 2 की पावर 8 हो गया। तो चलिए यह प्रश्न हल हो गया। अब देखिए फोर्थ पार्ट इसका आप देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या लिखी है, मैंने लिखा है कि 3,43,000, 3,43,000 बटे 1,000। तो देखिए यहाँ भी आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, और लेकिन देखिए कि एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि 343 7 का घन है, माने 7 गुणे 7 गुणे 7 343 होता है। अगर हम 70 गुणे 70 गुणे 70 कर दें तो 343,000 हो जाएगा, माने 3,43,000 प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने 70 गुणे 70 गुणे 70, यहाँ घात बन रही है, 3 घात बन रही है 70 की। तो आप देख लीजिए गुणनखंड कि 343 उसके बाद 3 जीरो है, तो बराबर 70 गुणा 70 गुणा 70 बन गया। और 1,000 का भी जब गुणनखंड आप ज्ञात करेंगे, बटे में 1,000 है तो 10 गुणा 10 गुणा 10। तो आप देखिए समझिए, मैंने 3,43,000 की पावर 70 की पावर 3 और 1,000 में 10 की पावर 3, तो आप 70 बटा 10 की होल पावर 3 आप ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ हम प्रश्न लिख दे रहे हैं कि 3,43,000 बटे 1,000 बराबर 70 बटा 10 की पावर
3। अच्छा देखिए 70/10 की पावर हमने 3 किया है, और चाहे तो आप 0 से 0 कैंसिल कर दें और 7 की पावर 3 कर दें, और यही इसका उत्तर है। क्योंकि देखिए 70/10, 10 सत्ते 70, 7 बचेगा। तो आप चाहें तो आप यह भी लिख दें कि 7 के पावर 3। फाइनली आपका यही आंसर है, और यह भी घातांकीय रूप में ही है। तो बस ऐसे ही यह प्रश्न हल हो गया। अब देखिए आगे 8/27 दिया है, तो आप मौखिक रूप से कर लें कि 2 दूना 4 दूना 8 है, मैंने 2 की पावर 3 और 27 3 तिया 9 तिया 27, मैंने 2/3 की पावर 3 कर दें, घातांक के रूप में यह लिख उठेगा। और 2/3 की पावर 3, क्योंकि 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मैंने 3 बार मिलेगा, और 27 का करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 3 बार मिलेगा। तो 2/3 की पावर आप 3 कर दें तो 8/27 का घातांकीय रूप आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही 9/16 है, तो 3 तिया 9 मैंने 3 की घात 2 और 4 चौक 16, और 4 की घात 2 कर दीजिए, मैंने 3/4 की घात 2 कर दीजिए, 9/16 आपको प्राप्त हो जाएगा। ये तो बड़े छोटे छोटे, मैंने बड़ी संख्या हो थोड़ी सी तो आप गुणनखंड ज्ञात करें, और ये तो छोटे हैं, आप मौखिक ही बता सकते हैं। 3 तिया 9 4 चौक 16, मैंने 3/4 की पावर 2 कर देंगे। तो इस तरीके से आपका 5वां प्रश्न ये घातांकीय रूप में जो लिखने कह रहा था, यह प्रश्न आपका हल हो गया। तो इसमें से एक प्रश्न हम और देख लेते हैं, 6ठे प्रश्न को, फिर कल देखेंगे शेष प्रश्नों को। 6ठा प्रश्न देख लीजिए, बहुत छोटा सा प्रश्न है, और आपके लिए अच्छा यह होगा कि प्रश्नों को नोट किया करें और एक बार स्वयं से भी हल करने का प्रयास किया करें। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए प्रश्न तो खुद ही बहरहाल परिमेय संख्या के रूप में है, लेकिन ये जो घात लगी है इसी घात को हटाना है आपको। से 4/3 तो एक परिमेय संख्या खुद ही है, लेकिन जो पावर इस पर लगी है उसी पावर को हटाना है, और इसी पावर को हटा देंगे आप, ये परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। तो पावर हटाने के लिए क्या, जैसे 4/3 की पावर जब 4 है तो 4 गुणे 4 गुणे 4 ऐसा 4 बार आपको गुणा करना होगा, और बटे में 3 गुणे 3 गुणे 3 इसका भी 4 बार आपको गुणा करना होगा। तो अंश का गुणनफल बटा हर का गुणनफल ऐसा आप लिख देंगे, तो ये परिमेय संख्या के रूप में परिणत हो जाएगा। अगर वो सरल होता है तो आप सरल कर दीजिए, और नहीं तो कुछ आप मत करिए, परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। जैसे देखिए दूसरे प्रश्न में -3 और बटे 4 की पावर 5 है, तो -3 गुणे -3 गुणे -3 ऐसा 5 बार आपको करना है, और बटे 4 गुणे 4 गुणे 4 ऐसा 5 बार करना है। तो बस यही गुणनफल ज्ञात कर लीजिए अंश और हर का, तो ये परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। तो प्रश्न आप बिल्कुल समझ चुके हैं, बस एक पार्ट में हल करूंगा, शेष प्रश्नों को आप स्वयं ही हल कर लेंगे। तो प्रश्न आप नोट कर लीजिए, सारे पार्ट को मैं हल नहीं करूंगा, आप स्वयं ही कर लेंगे। तो देखिए पहले पार्ट को मैं हल कर रहा हूं। जैसे पहला पार्ट दिया है 4/3 की पावर 4, तो बराबर क्या करेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 बटे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर, अब देखिए 4 का 4 बार गुणा होगा, तो 4 चौक 16 और 16 गुणे 16 ऐसा कर लें, 4 चौक 16 4 चौक 16, तो 16 गुणे 16 माने 16 का स्क्वायर, तो 16 का वर्ग 256 होता है। तो यहाँ पर आप 256 लिख सकते हैं, 256, और बटे में देखिए और 3 गुणा 3 9 और फिर 3 गुणा 3 9 माने 9 9 81, तो 256/81। और देखिए परिमेय संख्या के रूप में यह बदल गया। 4/3 की पावर जो 3 थी तो उसे हमने हल कर लिया, तो परिमेय संख्या के रूप में उत्तर मिला 256/81। बस बिल्कुल ऐसे ही इन प्रश्नों को भी आपको हल करना है, इसमें कुछ है नहीं। सेकंड पार्ट भी देख लीजिए, तो माइनस देखकर आपको घबराना नहीं है। यहाँ लिखा है -3/4 की पावर 5 है, तो -3 का गुणा आप कितनी बार करेंगे, 5 बार, क्योंकि पावर 5 है। तो -3 गुणा -3 गुणा -3 गुणा -3 और गुणा -3, 5 बार हो गया, 3 2 5। 4 का भी आप 5 बार कर लीजिए, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। तो देखिए
-3/4 की घात 5 थी, तो -3 का हमने 5 बार गुण लिख लिया, और 4 की भी घात 5 थी, 4 को भी 5 बार लिख लिया। अब बस इसका गुणनफल आप लिख दीजिए, अंश का और हर का, और ये परिमेय संख्या के रूप में परिणत हो गया। देखिए माइनस आप गिन लीजिए, देखिए -5 बार है, माने 5 बार ये ऋणात्मक पूर्णांक रिपीट हुआ है, तो आप जान लीजिए कि उत्तर आपका ऋणात्मक ही आएगा, क्योंकि इनकी संख्या विषम है। अगर संख्या सम होती तो उत्तर धनात्मक होता, लेकिन माइनस की संख्या विषम है तो आपका उत्तर ऋणात्मक आएगा। तो पहले ही आप ऋण नोट कर लीजिए। अब आप गुणा करिए, देखिए 3 3 9 और फिर 3 3 9 9 81 हो गया। अब 81 गुणा 3 कर लीजिए, तो 81 गुणा जब 3 करेंगे तो 8 3 24 243 आएगा मैंने, तो यहाँ माइनस 243 आ जाएगा। -3 गुणे -3 ऐसा 5 बार जब हमने किया तो माइनस हमने ऐसे जान गए कि यह ऋण 5 बार लगा हुआ। अगर 4 बार होता तो उत्तर धनात्मक आता, 3 बार होता तो ऋणात्मक आता, 5 बार है तो ऋणात्मक, 6 बार होता तो धनात्मक होता। ऐसे ही अगर 7 बार ये -3 होता तो उत्तर ऋणात्मक, लेकिन जैसे ही 8 बार होता उत्तर आपका धनात्मक हो जाता। अब देखिए 4 का गुणा कर लीजिए, तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16 मैंने 256 हो गया, और 256 गुणे 4 कर लीजिए, और 256 गुणे 4 कर लीजिए। तो हम गुणा कर लेते हैं, तो 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22 की 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 1024। तो बस यही आपका उत्तर है कि -243/1024। तो परिमेय संख्या के रूप में यह अब बदल गया। शेष 2 पार्ट आप ऐसे ही स्वयं ही कर लेंगे, बेहद ही आसान सवाल है। तो प्रश्न को आप नोट करके माने अपने से अभ्यास करें। शेष प्रश्नों को कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। बस धन्यवाद।